हे व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, आज के नाइट राइडिंग मोटोकास्ट में बात करेंगे कुछ मोटरसाइकिलिंग न्यूज़ के रिगार्ड्स में। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में। तो एक नया स्टार्टअप सामने आया है विच इज़ अहमदाबाद बेस्ड, एंड उन लोगों ने ईवी मोटरसाइकिल जो है वो लॉन्च की है। एरा करके है, स्पेलिंग इज समथिंग लाइक AERA, एरा। तो कुछ स्टाइलाइज टाइप में स्पेल करता है एरा। तो एनीवे, खासियत क्या है इस मोटरसाइकिल की? तो ये मोटरसाइकिल जो है दोस्तों, ये ईवी मोटरसाइकिल है, एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है, बट इसमें आते हैं गियर्स। तो ये एक पहली ऐसी मोटरसाइकिल है अपने कंट्री की जिसमें गियर्स आते हैं। एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग proposition for customers, because ईवी में ट्रांजिशन करना बहुत सारे लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, बिकॉज उनको आदत पड़ी हुई होती है गियर्स चेंज करने की वगैरह वगैरह। बट ये जो नई कंपनी है मैटर, ये कंपनी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक सोल्यूशन सामने लाई है। तो बेसिकली ये एक स्टार्टअप है अहमदाबाद बेस्ड, और इनका कहना है कि इनका टारगेट है कि साल में एटलीस्ट 20,000 मोटरसाइकिल्स जो है वो ये लोग सेल करें। ये एक सिंगल मोटरसाइकिल है, बट इसमें अलग अलग ट्रिम्स हैं, और ये अलग अलग ट्रिम में कुछ अलग अलग स्पेसिफिकेशंस रहेंगे। मुझे पता नहीं मैंने किस ट्रिम के बारे में पढ़ा, बट उसमें आता था 7 इंच का स्क्रीन था जो कि एंड्रॉयड बेस्ड था, एंड कुछ इंटरेस्टिंग से फीचर थे। बट मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी जो वेरिएंट्स थे एक्सेप्ट टॉप एंड वेरिएंट, जो कि समथिंग लाइक A6000 एवरेज 6000 ऐसे कुछ था वेरिएंट, तो उस वेरिएंट की जो रेंज थी वो थी 150 किलोमीटर पर सिंगल चार्ज। और जो कि दूसरे नीचे वाले वेरिएंट है उनकी रेंज है 125 किलोमीटर। तो मैं कहूँगा एक डिसेंट रेंज है जो लोग डेली कम्यूट करते हैं उनके लिए, एंड जो कि कम्यूट करते हैं लाइक 25 से 50 किलोमीटर या फिर इवन 70 किलोमीटर तक जो लोग कम्यूट करते हैं डेली का, इनके लिए मतलब एक रीज़नेबल ऑप्शन है। और प्राइस भी इन मोटरसाइकिल की 1,43,000 टू 1,54,000 के बीच में रखी गई है। ये प्राइस टॉप एंड वेरिएंट की नहीं है जो कि 150 किलोमीटर की रेंज वाला है, उसकी प्राइस नहीं है। उसके नीचे का जो वेरिएंट है उसकी ये प्राइस है शायद से। तो या देयर वी हैव इट गाइस, पहली ऐसी मोटरसाइकिल जो कि आपको एक ईवी का मज़ा देगी विथ मैनुअल गियर शिफ्टिंग। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन मुझे लगा ये, टू बी ऑनेस्टली। और फाइनली फिर से दोस्तों आते हैं बजाज की तरफ। तो बजाज के जो ईडी है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कोई शर्मा करके है, तो उन्होंने बताया कि बजाज इज़ नॉट प्लानिंग टू ब्रिंग एनी काइंड ऑफ पल्सर और प्लेटिना इन ईवी अवतार। तो इनका ये कहना है कि फॉरसेबल फ्यूचर में इनका ऐसा कोई भी प्लान नहीं है कि बजाज और प्लेटिना के ईवी वेरिएंट्स को मार्केट में लाया जाए। तो ये जो बजाज का अप्रोच है, ये मैं कहूँगा एक सेफ प्ले है इन लोगों का। इन्होंने अभी तक सिर्फ चेतक को ही लॉन्च किया है ईवी फॉर्म में, एंड इसका रीज़न मैं बताऊँगा आपको। अगर आप देखें यहाँ पर, तो बजाज जो है वो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा सेफ खेलने की कोशिश कर रहा है बाय कमेंटिंग दिस, बिकॉज अगर बजाज ऐसा कह दे कि हम ला देंगे पल्सर और दूसरे ब्रांड्स को ईवी में, स्पेशली पल्सर प्लेटिना को लाते हैं इमिडिएटली, तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर वो कहते हैं कि पल्सर को ला देंगे इन द फॉर्म ऑफ ईवी, तो बहुत सारे जो एंथुजियास्ट है वो बजाज पर चढ़ जाएंगे। बैकफायर कर देगी ये स्टेटमेंट इसकी वजह से। और दूसरा जो रीज़न है जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हमारी जो रोड मिनिस्ट्री है, क्या कहते हैं उनको, जो गडकरी साहब हमारे बैठे हैं, इनका ईवी के रिगार्ड में अप्रोच अगर हम देखें तो थोड़ा सा अलग टाइप का अप्रोच है।
इनका अप्रोच ये है कि ईवी पर इतना ईवी तो डेफिनेटली लाना ही है, इंटरनल कंबशन को हटाना ही है, बट बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल से ज़्यादा इनको ऐसे लगता है कि मतलब जो हाइड्रोजन पावर्ड व्हीकल है ये एक सस्टेनेबल फ्यूचर है, ऐसा इनको लगता है गडकरी साहब को। तो इसका एक बहुत ही बड़ा रीज़न है, बिकॉज जो भी बैटरी पावर्ड व्हीकल है इनको चार्ज होने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, प्लस हमारे इंडिया में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है हर एक ईवी को इतने रैपिड मैनर में चार्ज करने के लिए। आई मीन आप देख लीजिए पेट्रोल भरने में कितना टाइम लगता है, 2 मिनट। आई मीन नो वे इलेक्ट्रॉनिक या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल को इतने फास्ट मैनर में चार्ज किया जा सकता है। दैट्स सिंपली इम्पॉसिबल बहुत ही बड़ा फास्ट चार्जर इंस्टॉल करना पड़ेगा, बट इवन देन इतने ज़्यादा फास्ट मैनर में बैटरी को चार्ज किया जाए तो जो बैटरीज है वो डैमेज हो जाएंगी व्हीकल्स की, और इनकी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाएंगी ये बैटरी। इनकी जो साइकिल रहती है, जो बैटरीज रहती है, आपको पता ही होगा जो बैटरीज रहते हैं, कोई भी बैटरी, स्पेशली लिथियम आयन बैटरी जो हमारे स्मार्टफोन में वगैरह रहती है और बहुत सारे ईवीज में भी रहती है, तो लिथियम आयन बैटरीज की स्पेसिफिक साइकिल रहती है, से फॉर लाइक 2000, तो अप टू 2000 टाइम्स हम इन बैटरीज को जो है वो ऑप्टिमम मैनर में यूज़ कर सकते हैं, और 2000 बार चार्ज और डिस्चार्ज करने के बाद इनकी जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, इसकी जो क्वालिटी है वो डिग्रेड होने लगती है, और परफॉर्मेंस जो है बैटरी का वो बहुत ही ज़्यादा डिग्रेड होता है, एंड एट सम पॉइंट बैटरी जस्ट यूजेबल ही नहीं रहती। मतलब आप खुद ही देख लीजिए, आपकी फ़ोन में जो बैटरी रहती है उसका ही एग्जांपल आप देख लीजिए, आपको ये चलती है 1 साल 2 साल और उसके बाद में इसका परफॉर्मेंस कितना ज़्यादा डिग्रेड हो जाता है, राइट। तो हमारे जो गडकरी साहब है इनका भी ये कहना है, ऐसे मुझे लगता है इनकी जो स्टेटमेंट्स रहती है कि मतलब लॉन्ग टर्म के लिए ये ऐसा सोचते हैं कि बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल से ज़्यादा हाइड्रोजन ऑपरेटेड व्हीकल्स में ये जो है वो फ्यूचर देख रहे हैं, एंड मैं भी एग्री करता हूँ इस चीज़ से, बिकॉज ईवी जो है या फिर जो लिथियम आयन बैटरीज वाली ऑपरेटेड व्हीकल्स जो है इनकी बैटरी ख़राब होने के बाद एक बहुत ही बड़ा इशू आ जाता है जो कि इसको रिसाइकल करने का, एंड लिथियम को रिसाइकल करना मतलब बहुत ही डेंजरस स्टफ होता है दोस्तों। बैटरी को रिसाइकल करना मतलब बहुत ही ख़तरनाक चीज़ होती है, बिकॉज बैटरीज वगैरह ये जो कभी भी फट सकती है अगर गलत मैनर में इनको ऑपरेट किया जाए तो। इसके वजह से दोस्तों पता नहीं ईवी का फ्यूचर थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लग रहा है इंडिया में। आई मीन शॉर्ट कम्यूट के लिए ठीक है, बट हाईवे पर अगर आप कहीं पर दूर जा रहे हो और से फॉर लाइक 500-1000 किलोमीटर तक, तब तो मुझे नहीं लगता एक ईवी अच्छा ऑप्शन है, अनटिल एंड अनलेस उस ईवी व्हीकल की कैपेसिटी ही उतने किलोमीटर कवर करने की हो। बट देन अगेन उतने किलोमीटर कवर करने वाली ईवी व्हीकल की प्राइस भी कितनी ज़्यादा होगी। तो हाइड्रोजन के बारे में ऐसा नहीं है दोस्तों, अगर हम हाइड्रोजन ऑपरेटेड व्हीकल्स को मार्केट में लाते हैं तो सबसे पहली चीज़ इससे तो क्या कहते हैं, इससे पोल्यूशन भी नहीं होता हाइड्रोजन ऑपरेटेड व्हीकल से, जस्ट लाइक ईवी। बट इसमें जो इंजन रहता है मोस्ट लाइकली इसमें जो रेगुलर इंटरनल कंबशन इंजन है उससे थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर मतलब मॉडिफिकेशन एग्जैक्ट मैनर में मॉडिफिकेशन नहीं, बट इसी का एक इवोल्यूशन हम कह सकते हैं। इंटरनल कंबशन इंजन का थोड़ा सा इवोल्यूशन हम कह सकते हैं हाइड्रोजन ऑपरेटेड इंजन को, और इसके एग्जॉस्ट और इस हाइड्रोजन ऑपरेटेड जो व्हीकल्स रहते हैं इनके एग्जॉस्ट में क्या आता है, सिर्फ पानी H2O, तो मतलब ज़ीरो पोल्यूशन, और भरने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता हाइड्रोजन को। तो इसकी वजह से दोस्तों मुझे इससे लगता है कि मैं टोटली एग्री करता हूँ अपने जो मिनिस्टर है
अपने जो गडकरी साहब है उनकी जो स्टेटमेंट्स है कि हाइड्रोजन इज फ्यूचर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया एंड अलॉन्ग द लाइन मुझे ऐसे लगता है कि ये जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर है इंडिया में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड सच एज यू नो बजाज या फिर से फॉर लाइक टीवीएस वगैरह, तो ये लोग भी फॉलो कर रहे हैं हमारी मिनिस्ट्री को एंड मुझे ऐसे लगता है एट सम पॉइंट इवन अगर ये लॉन्च करते भी है यू नो नेक्स्ट जेन पल्सर या फिर दूसरे इनके जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ब्रांड है जैसे कि KTM वगैरह, तो ये लोग क्या करेंगे इनके जो इंजन है इनमें डाल देंगे हाइड्रोजन ऑपरेटेड इंजन डाल देंगे रादर देन EV बिकॉज या जैसे कि मैंने बताया EV जैसे ही डाल देंगे तो सोल चला जाएगा इन व्हीकल्स का बिकॉज जैसे आपको पता ही है मोस्टली EV ऑपरेटेड व्हीकल जो रहते हैं इनमें गियर वगैरह नहीं रहते, तो इसकी वजह से दोस्तों मुझे इससे लगता है कि या हाइड्रोजन इज फ्यूचर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। ऑब्वियसली EV भी चलेगा अलॉन्ग साइड हाइड्रोजन, बट हाइड्रोजन इज लाइक मोर क्या कह सकते हैं डिपेंडेबल फ्यूल सोर्स इन माय ओपिनियन। तो ये कहना था दोस्तों बजाज के यू नो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का। उन्होंने ये भी बताया कि हाँ हमारे प्लान्स हैं EV के जो कि हम वर्क कर रहे हैं विथ ब्रांड लाइक KTM के साथ कोलैबोरेशन में वो वर्क कर रहे हैं यू नो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड EV बनाने के बारे में, बट या फॉर टाइम बिंग they are not really planning to bring any kind of EV platform in the you know form of regular pulsars and platinas and all these things because you know मुझे ऐसा लगता है कि इन ब्रांड्स को भी कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि अगर ये ऑल इन चले जाते हैं EV पर, ऑल इन मतलब हर एक मोटरसाइकिल को अगर EV पर ट्रांजिशन कर देते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो ये होने वाली है कि बैकफायर कर देगा और एंथुसियास्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा रेजिस्ट करेंगे। और दूसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ तो हमारी जो मिनिस्ट्री है जो कि पुश कर रही है हाइड्रोजन ऑपरेटेड व्हीकल्स को, तो अगर सच में कोई नया स्टार्टअप आ जाता है जो कि यू नो फ्रॉम ग्राउंड अप शुरू कर देता है हाइड्रोजन ऑपरेटेड व्हीकल्स, तो बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो नया स्टार्टअप या फिर वो नया ब्रांड इन जो पुराने जो ट्रेडिशनल ब्रांड्स हैं इनको ओवरटेक कर देगा रिगार्डिंग दैट टेक्नोलॉजी यू नो हाइड्रोजन ऑपरेटेड व्हीकल्स को। तो इसके लिए मुझे ऐसे लगता है दोस्तों यू नो ट्रेडिशनल ब्रांड्स सच एज बजाज एंड TVS आर नॉट विलिंग टू गो ऑल इन EV फॉर अ टाइम बिंग, बट होपफुली हमें जल्द ही हाइड्रोजन ऑपरेटेड पल्सर देखने को मिले। तो क्या पता यू नो हमें नेक्स्ट साल हाइड्रोजन ऑपरेटेड व्हीकल्स के कंसेप्ट मॉडल देखने को मिले ऑटो एक्सपो में फ्रॉम रेपुटेड ब्रांड सच एज बजाज एंड TVS एंड हीरो। तो होपफुली कोई यू नो कंसेप्ट मॉडल दिखा दे अगले साल ही। कंसेप्ट मॉडल अगर दिखा देंगे तो यू नो तो लोगों में एक अवेयरनेस आ जाएगा कि यू नो फाइनली इट्स टाइम टू मूव ऑन फ्रॉम यू नो ट्रेडिशनल फ्यूल्स सच एज पेट्रोल और डीजल अगर 4 व्हीलर की बात करते हैं तो। So yeah guys, that's it for this video of night riding मोटोकास्ट। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए आपके दोस्तों में। और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। Until the next one, take care and bye bye।